कानून वो मकड़ी का जाला है जिसमें कोई अमीर फंस गया तो जाला फाड़ करके निकल जाता है, और कोई गरीब फंस गया तो उस जाले में अपनी दम तोड़ देता है। पर बाप खुद कमा करके प्रॉपर्टी बनाया है और अपने वो ना चाहे तो खुद उसका बेटा उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, परंतु वक्फ बोर्ड ले सकता है। वक्फ की एक अलग से ही रूल्स है, अलग ही संविधान है। उसमें जितने ही सुनवाई करने वाले सब मुस्लिम हैं। जरा कल्पना करिए, जमीन हड़पेगा वक्फ बोर्ड, और सुनवाई भी वक्फ बोर्ड ही करेगा, और सुनवाई भी वक्फ बोर्ड के ही कार्यालय में होगा, और फैसला भी वक्फ बोर्ड ही करेगा। देशम राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम हर हर महादेव। आज मैं बात करने वाला हूं वक्फ बोर्ड के बारे में। आखिर वक्फ बोर्ड क्या है? मोस्टली सबको पता है वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ बोर्ड पर क्या चल रहा है, फिर भी जल्दी जल्दी में बता देता हूं। जब हमारा देश का विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो लाखों लोग इधर के उधर गए थे, पाकिस्तान बांग्लादेश, और लाखों लोग बांग्लादेश पाकिस्तान से भारत। विभाजन किसके वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये सारा वीडियो डिटेल में बहुत जल्द ही बना करके मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग देख लेना। अब जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, वहां पर उनको वहां की जो प्रॉपर्टी थी, जो जमीन था, जो वहां से हिंदू आए थे भारत में, उनकी जमीन पर उनको बसा दिया गया। पर जो पाकिस्तान बांग्लादेश से माइनॉरिटी भारत में आए, तो यहां से भी जो मुस्लिम्स गए थे तो उनकी प्रॉपर्टी खाली थी। नियम के मुताबिक उनको इस प्रॉपर्टी पर बसा देना चाहिए था। अब अगर बसा देते तो राजनीति कैसे करते? तो कांग्रेस ने घटिया राजनीति किया, बोला कि जो मुसलमानों की जमीन है वो मुसलमानों के ही हक में रहना चाहिए। वहां पर जो हिंदुओं की जमीन थी वो भी मुसलमानों के हक में, और जो यहां पर मुसलमानों की जमीन है वो भी मुसलमानों के हक में। जरा आप अपना दिमाग लगाना, किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ। अब वो जमीन कौन वापरेगा, उसका मालिक कौन होगा, किसको देंगे, इसके लिए एक गुट बना, एक व्यवस्था बनाई थी, उसका नाम रखा गया वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड तय करेगा कि कौन सी जमीन यहां से गए हुए मुसलमानों की है, या फिर कौन सी जमीन वक्फ बोर्ड को दान में दिया है। दान कौन देगा? जो यहां से गए हैं। इसके लिए वक्फ बोर्ड को ना ही कोई कागज दिखाने की जरूरत है, ना ही कोई प्रूफ देने की जरूरत है, और ना ही उससे कोई सवाल कर सकता है। ये षड्यंत्र हिंदुओं के साथ, हमारे धर्म या फिर संविधान के हिसाब से, अगर बाप खुद कमा करके प्रॉपर्टी बनाया है और अपने वो ना चाहे तो खुद उसका बेटा उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, परंतु वक्फ बोर्ड ले सकता है। इतना पावर वक्फ बोर्ड को दिया गया। मेन प्रॉब्लम होता कहां है? जो मुसलमानों की जमीन थी वक्फ बोर्ड को सम्मान पूर्वक दे दिया गया, जो कि नहीं देना चाहिए था, दे दिया गया। अब उसकी भूख और बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन किसी पहाड़ को बोल दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उससे कोई क्वेश्चन तो कर नहीं सकता, देना पड़ा। जंगल को किसी बोल दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, देना पड़ा। हद तो तब हो गया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी बोल दिया वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिर जानते हो क्या हुआ? इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ उठा दिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर मैं कुछ एक्शन नहीं ले सकता, ये वक्फ ही तय करेगा। और वो भी कैसे? वक्फ की एक अलग से ही रूल्स है, अलग ही संविधान है। उसमें जितने ही सुनवाई करने वाले सब मुस्लिम हैं। जरा कल्पना करिए, जमीन हड़पेगा वक्फ बोर्ड, और सुनवाई भी वक्फ बोर्ड ही करेगा, और सुनवाई भी वक्फ बोर्ड के ही कार्यालय में होगा, और फैसला भी वक्फ बोर्ड ही करेगा। फिर न्यायालय कोर्ट क्या करेगा? घंटा बजाएगा मंदिर का। गलत वे में मत लेना। यहां पर न्यायालय का क्या रूल है, जरा मुझको कोई समझाए। अब एक तरफ कहते हैं कि सबके लिए संविधान एक है,
कानून सबके लिए एक है। सच्चाई तो ये है कि कानून वो मकड़ी का जाला है, जिसमें कोई अमीर फंस गया तो जाला फाड़ करके निकल जाता है, और कोई गरीब फंस गया तो उस जाले में अपनी टंग तोड़ देता है, और कुछ नहीं। अब एक गरीब का घर को वक्फ बोर्ड ने बोल दिया ये मेरी प्रॉपर्टी है, चलो आपकी जमीन को वक्फ बोर्ड बोल दिया आपकी प्रॉपर्टी, आप क्या करें? किसके पास जाए? कोई आंसर है? वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा लास्ट में। कोर्ट से सुनवाई होगा नहीं, कागज दिखाने का कोई रूल्स है नहीं, कोई प्रूफ देने की जरूरत है नहीं, फिर आप वक्फ बोर्ड के पास जाएंगे। वक्फ बोर्ड आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि आप इस जमीन के बदले मुझको इतना पैसा दे दो, मैं आपको जमीन दे दूं। दूसरा शर्त ये, आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, आपको जमीन दे दिया जाएगा। ऐसे कुछ केस साउथ इंडिया में देखने को मिले हैं। फिर आप उस जमीन के लिए धर्म से नाता तोड़ लेंगे, या तो अपनी ही जमीन का पैसे देंगे, और अगर ये दोनों नहीं मानेंगे तो आप हरदम ये भूल जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शक्ति के साथ इसको पार्लियामेंट में लेकर के आया, और पार्लियामेंट में इसका भरपूर विरोध हुआ, और विरोध करने वाले सिर्फ मुस्लिम ही नहीं थे, जिसको आपने सीट देकर भेजा है वही लोग थे, कोई अलग से नहीं। वही विरोध कर रहे थे। आपके बच्चों की हक पर, आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर सेंध लगा रहे थे, और वक्फ बोर्ड को देने के लिए। कौन लोग? जिनको आपने वोट दे करके भेजा। तो वो बिल अभी निरस्त नहीं हुआ, कार्रवाई चालू है। अगर ये नया संविधान कोई बन गया, वक्फ बोर्ड की पावर खत्म हुई, तो हमारे, आपके और हम सब के लिए बहुत ही उत्तम घड़ी होगा वो। और उस दिन हम सब मिठाई बांटेंगे, दीपक जलाएंगे। कोई करे या ना करे, हम जरूर करेंगे। और एक और छोटी सी बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो परिणाम चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। मैंने टारगेट रखा है 1000 सब्सक्राइबर अगर 2 महीने के अंदर होते हैं, तो जो हमारा बैकग्राउंड है वीडियो का, वो थोड़ा और अच्छे से बनाया जाएगा, जो कि आप लोग को अच्छा लगेगा। नया स्टूडियो बनाया जाएगा, माइक होगी, कैमरे होंगे, अच्छा बैकग्राउंड होगा, अच्छी फैसिलिटी होगी, वाईफाई लगाया जाएगा, ऑनलाइन भी आप लोग से बातें होंगी। आप लोग अगर चाहते हैं ये सारी चीजें किया जाए, तो थोड़ा सा सहयोग करने की आवश्यकता है। जय श्री राम, राधे राधे।